उलमाए किराम इलाकाई हों या बैरूनी हों, ये किताब व सुन्नत की रोशनी ही में अवाम के सामने पेश करते हैं। मगरिब के बाद से लेकर के अब तक जितना भी खिताब हुआ है वो किताब व सुन्नत की रोशनी में, और ये एक ऐसा सिलसिला है जो जारी रहेगा। अलबत्ता दूसरे साइड में बुराइयों का भी सिलसिला बड़े ज़ोरों शोर पर है। आज से 1400 साल पहले क्या कत्ल नहीं हो रहा था? उस वक्त भी कत्ल हो रहा था, आज भी कत्ल हो रहा है। उस जमाने में भी शराब नोशी चलती थी, आज भी शराब नोशी चल रही है। उस जमाने में भी ज़िना चल रहा था, आज भी ज़िना चल रहा है। उस जमाने में जो बुराइयां चल रही थी, आज भी वही बुराइयां चल रही हैं। दोनों में फर्क क्या रहा? अगर गौर किया जाए, देखा जाए, फर्क ज़रूर है। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो, तुम लोग अपने माहौल मुआशरा में, समाज सोसाइटी में, सोनाकोड़, कोटाल पोखर, बड़तल्ला, रामपुर वगैरह बस्तियों में जब तुम लोग देखो कि इन बुराइयों की कसरत हो रही है। बुराइयां तो उस वक्त भी थी, आज भी बुराइयां हैं, आइंदा भी बुराइयां होंगी। इसका एक लंबा सिलसिला चलेगा और बुरी हालत ही पर क़यामत कायम होगी। अल्लाह अल्लाह बोलने वाला नहीं रहेगा। लेकिन बुराइयां जब देखो कि धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं, गांव से लेकर मोहल्ले तक, मोहल्ला से लेकर के घर तक, घर से लेकर के दरवाज़ा तक, और दरवाज़ा से लेकर के तुम्हारे रूम के अंदर तक जब बुराई पहुंच जाएगी, समझ लो कि अब क़यामत बिल्कुल करीब है। दुनिया ख़त्म हो जाएगी, आखिरत में तुम उठोगे, वहाँ तो जाना यकीन है, वहाँ पहुँचना यकीनी है। वहाँ तुमको अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। आज बड़ी आसान हुक्म तुमको दिया जा रहा है कि इसको मान लो। मानने के लिए तुम तैयार नहीं, ये मौलाना तैयार नहीं, ये मौलाना तैयार नहीं, वो सरदार तैयार नहीं। मामूली बात मानने के लिए हम तैयार नहीं, लेकिन क़यामत के दिन आप कितने बड़े काम के लिए तैयार हो जाएंगे? आइए मैं आपको सुनाऊं, आपको मैं सुना दूं। एक काफिर, उसको सामने लाया जाएगा, आज ईमान मानने के लिए तैयार नहीं, तौहीद मानने के लिए तैयार नहीं, नमाज रोज़ा मानने के लिए तैयार नहीं, सुन्नत मानने के लिए तैयार नहीं। लेकिन क़यामत के दिन उसको जब सामने लाया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि देखो तुम्हारे सामने ये क्या है? बोले ये आग है, जहन्नम है। बोले इससे तुमको छुटकारा मिलेगा एक सूरत में। बोले वो कौन सी सूरत है? बोले तुम एक काम कर सकते हो कि अगर तुम्हारे पास हिंदुस्तान के बराबर नहीं, बांग्लादेश पाकिस्तान के बराबर नहीं, चीनो जापान इंडोनेशिया के बराबर नहीं, पूरी कायनात में जो ज़मीन वाला हिस्सा है, ज़मीनी हिस्सा के बराबर नीचे से लेकर के आसमान तक सिर्फ सोना ही सोना का पहाड़ अगर तुम्हारे पास रहे और तुमसे कहा जाए कि इस जहन्नम की आग से बचाव के लिए पूरी दुनिया के सोना को खर्च करना पड़ेगा, जिस सोना की मिकदार
जिस सोना की लंबाई चौड़ाई जमीन से लेकर के आसमान तक, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि युजाउ बिल काफिर यौमल क़यामा। जी, आज तो अफसोस की बात है कि उनको क्या समझाया जाए। हम और आप तो समझने के लिए तैयार नहीं, हम लोग आपस में समझने के लिए तैयार नहीं। मौलाना बोलते बोलते बूढ़े हो गए, दाढ़ी पक गई, अब ना जाने झड़ करके 1/4 दाढ़ी खत्म हो जाएगी। लेकिन हाल वही आज है जो पहले था। आज दुनिया चुना की चुनी रही और हमारा हाल भी वैसा ही रहा, लेकिन कोई बदलाव नहीं। काफिर को क्या समझाएंगे? हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि युजाउ बिल काफिर यौमल क़यामा। क़यामत के दिन एक काफिर को सामने लाया जाएगा, सामने खड़ा करके उससे पूछा जाएगा। अच्छा, कितना टाइम? 10:30 साल हो गया। ठीक। तो जब सामने उसको लाया जाएगा तो सामने लाने के बाद उससे पूछा जाएगा कि लौ काना लका, तुम्हारे पास अगर हो जमीन बराबर सोना और उसे फिदिया देकर तुमको छुटकारा मिल जाएगा जहन्नम से, तो तुम देने के लिए तैयार हो? बोला हाँ हाँ तैयार है जी। उस वक्त तैयार, लेकिन आज मामूली मानने के लिए वो तो तैयार है ही नहीं। लेकिन हम भी और आप भी तो तैयार नहीं। नमाज पढ़ो तैयार नहीं, रोज़ा रखो तैयार नहीं, सच बोलो तैयार नहीं, धोखाधड़ी छोड़ दो तैयार नहीं, खियानत छोड़ दो तैयार नहीं, ईमानदारी के रास्ते पर चलो तैयार नहीं। तो तैयार हम कब अपने को करेंगे? वहाँ, जबकि वहाँ से लौटने की कोई और गुंजाइश नहीं रहेगी।